सुनो पैसे वालों सुनो, जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो सोचते हैं हम तो बहुत धनवान है। धनवान लोगों को मुसीबत कैसी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खुले हाथ से खर्चा करो, आराम से जो मर्जी है करो, फॉरेन टूर्स करो, कहीं पे भी जाओ। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब वक्त करवट लेता है, कई कमेंट्स मेरे पास इस तरह के आते हैं कि मैम इतना परेशान हो गए हैं कि घर बिका, फैक्ट्री बिकी, लाइक बुरी तरह बर्बाद हो गई। जब बुरा वक्त आता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके जो सही सोच के फैसला भी करते हो कि ये कर लो उसमें फायदा हो जाएगा, उसमें फायदा नहीं होता। सही सही सोच के जो डिसीजन करते हो ना, वो गलत 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 होते चले जाते हैं और आप फिर फंस जाते हो डेब्ट ट्रैप में। डेब्ट ट्रैप, कर्जा हो जाता है अच्छा खासा, चाहे बैंक लोन हो या किसी से लिया हुआ हो। और फिर क्या होता है, महीने भर एक तरफ तो आपको घर खर्च चलाने की परेशानी आ रही है, दूसरे आपको जो ब्याज आ जाता है ना आपके ऊपर, वो और बुरी तरह से आपको सपोज करिए बिल्कुल एकदम हालत खराब करके रख देता है। उस समय समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। तो मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जब भगवान ना करे बुरी सिचुएशन आपके ऊपर आ ही गई है, तो हिम्मत से उसका सामना किस तरह से किया जाए, किस तरह से उस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकला जाए। दुनिया का देखिए सबसे कठिन काम यह है कि बुरी परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, अच्छी परिस्थितियों में तो सब लोग जीना जानते हैं, जो कठिन समय के पार्ट, जो कठिन समय हमें पढ़ाता है ना, वो लाइफ के लेसन्स होते हैं। उन लाइफ लेसन्स की मदद से हम जीत सकते हैं कठिन समय से। और कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा, देखिए सुख और दुख का पहिया चलता रहता है। आज बुरा वक्त आए तो अच्छा भी वापस आएगा, लेकिन उस बुरे वक्त को सोच समझ करके किस तरह से निकालें। वक्त देखिए हमेशा बदलता रहता है, वक्त की रफ्तार कभी भी नहीं थमती। अब बच्चे आपके छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं। आप ये सोचिए ना कि 10 साल पहले जो वक्त था, 10 साल पुरानी खुद की फोटो निकाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा पहले आप कैसे दिखते थे और आने वाले 10 साल बाद कितना। मतलब जो टाइम पीरियड होता है ना लाइफ में, 10 साल तो बहुत लंबी बात की मैंने, लेकिन एक साल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी कहीं डेब्ट ट्रैप हो गया है, कहीं घाटा हो गया और आप कर्ज से मुक्ति चाहते हो, लाइक, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको यही सबसे पहली चीज वहीं से शुरू करूंगी, जो कठिन समय में, कठिन जो विषम परिस्थिति जो पाठ पढ़ा सकती है ना, वो अच्छा वक्त नहीं पढ़ाता। पहली बात तो कठिन समय से किस तरह से बाहर निकले। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, भगवान ना करे अगर आप परेशान चल रहे हैं, तो आप उस समय आपको क्या करना चाहिए? जो सबसे पहली बात है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये सोचिए कि आप शुक्र करिए, कर्जा ही हुआ है ना, लोन हुआ है, कोई भगवान की दया से ये तो नहीं हुआ ना। सबसे पहले तो अपनी हिम्मत को, अपने जोड़े हुए जो आपके जो हिम्मत आत्मविश्वास के टुकड़े हैं ना, उनको समेटिए, अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करिए और अपनी जो आपकी सेल्फ जो एस्टीम है उसको इकट्ठा करिए और देखिए कि मैं कौन हूं, क्या क्या कर सकता हूं, मैं किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकल सकता हूं। देखिए हिम्मत हारने से तो आप मुसीबत से बाहर निकलोगे नहीं, हिम्मत को अगर आप जोड़ के रखोगे तभी आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हो। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद उपाय करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे इस जो विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। और दूसरा ये चीज सोच के देखिए, अब ब्याज को सोच रहे हो ना यार, ब्याज हो गया, बहुत परेशानी हुई, बिजनेस नहीं चल रहा, कम से कम। और इसके अलावा सेकंड चीज देखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सोचिए कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया, इतना बुरा भी नहीं किया ना, इससे बुरा क्या क्या हो सकता था। मेरा जो फैमिली मेंबर है वो तो मेरे साथ है ना, वो धन जो आपका इस तरह से निकला है, नुकसान में निकला है, वो निकलना ही लिखा था। सपोज करिए आपके घर में किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाती कोई, तब क्या होता है, भागदौड़ भी होती है आपसे, पैसा भी खर्च हो जाता, और भगवान ना करे वो आदमी अगर बचता भी नहीं तो भी आप क्या कर लेते, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है कहीं, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो धन आपके पास नहीं रहना लिखा है ना, वो किसी ना किसी तरह से रास्ता बना लेगा। चलो ब्याज का इससे ही रास्ता बनाया, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा परेशानी और क्या क्या आ सकती थी, वो तो नहीं आई ना हमारे पास, बस हम उससे बचे हुए ना, इतना ही बहुत है। कोई बात नहीं, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, भगवान परीक्षा भी उसकी लेता है ना जो उसका खुद का बच्चा होता है, वो पता है कि इतना झेल सकता है, उससे ज्यादा तकलीफ भगवान नहीं देता है। तो उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजिए माय डियर फ्रेंड्स, और हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखिए अपनी मेहनत, लगन और विश्वास पर कि हाँ मैं इस परिस्थिति से गुजर जाऊंगा। बुरा वक्त हमें पाई पाई का सही इस्तेमाल करना सिखाता है, कि हमें याद दिलाता है कि हमने कहाँ गलती की, कौन सा पैसा हम जो है हमसे गलत खर्च हो गया, कहाँ गलत इन्वेस्टमेंट हो गया हमसे, कौन से डिसीजंस हमारे गलत हो गए, किस वजह से ये सिचुएशन आई। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जो लाइक
अच्छा जो वक्त है ना वो तो फिर बीत जाता है। बुरे वक्त के अंदर आदमी जिंदगी के जो सबक सीखता है ना, वो लाइफ लेसन होते हैं, वो लाइफ टाइम। देखिए क्योंकि उसके पास क्या होता है उस वक्त के अंदर ना, लूज करने के लिए कुछ नहीं होता। ओनली देयर इज एक विन विन सिचुएशन। वो कुछ भी करेगा, मेहनत करेगा, विश्वास रखेगा ना अपने ऊपर, तो कुछ तो कर ही लेगा। ठीक है ना। बाकी सारी सिचुएशन से निकलना बहुत आसान है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ माय डियर फ्रेंड्स। एक किसी दोस्त का, मित्र का अगर घर जल गया, तो वो कई उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आए कि अरे यार बहुत बुरा हो गया, तेरा घर जल गया, सारा तेरा सामान जल गया, तेरे सारा पूरे जितनी सारी तेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट थी सारी तेरी, इतना मुश्किल से तूने घर बनाया था, तो अब तू क्या करेगा, कुछ बचा ही नहीं तेरे तो। वो कहता है ना, मैं सलामत हूं अभी, घर जला कोई बात नहीं है, आप है ना सही, आपका आत्मविश्वास सही है, तो आपकी जो मेहनत और लगन है ना वापस आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। तो केवल इसको मत टूटने दीजिएगा। जो आपकी हिम्मत, मेहनत और लगन है, इससे मालूम नहीं आप कितनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके वापस खिले खड़े कर लेंगे। तो उस हिम्मत को कभी मत टूटने दीजिएगा। आर्थिक जो है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के युग के अंदर, आर्थिक क्रांति के युग में माय डियर फ्रेंड्स, हर एक कोई सोचता है कि धन प्राप्त करने के लिए रिस्क लेते हैं लोग बाग। और कई बार क्या होता है, अच्छा करने के चक्कर में गलत हो जाता है, बुरा सोच के कोई कुछ नहीं करता। हमेशा एक्स्ट्रा धन प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोग्रेस करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए अच्छे इंटेंशंस के साथ ही करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वक्त हमारे साथ फेवरेबल नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपको जो आपका आत्मविश्वास है, वो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। ना तो आप धनहीन रहेंगे, ना ही कर्जदार रहेंगे। ये मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए माय डियर फ्रेंड्स, कि इससे बुरा क्या हो सकता था। नहीं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जो नहीं हुआ ना हमारे साथ, वो ज्यादा बुरा हो सकता था। तो हमारे साथ जो हो गया ना, थोड़ा बहुत भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा में हम कैसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, कैसे पास हो, कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना तो आप कर्जदार रहेंगे, ना ही धनहीन रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको मैं गुड बाय कहना चाहती हूँ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।